नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद जवान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की परमाणु शक्ति के बारे में। ये वो शक्ति है जिसने भारत को परमाणु बम दिए, जिसकी वजह से भारत आज बाहरी हमलों से सुरक्षित है। यह बात है 1995 की, जब चीन ने अपने 43वें परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। यह बम इतना ताकतवर था कि भारत के किसी भी बड़े शहर को तबाह कर सकता था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को महसूस हुआ कि भारत के पास भी परमाणु बम होने चाहिए, जिससे जरूरत पड़ने पर देश की सुरक्षा की जा सके, क्योंकि चीन इस समय भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई और उन्हें हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द इस मिशन को अंजाम देना है। इस टीम ने परमाणु परीक्षण के लिए राजस्थान के पोखरण रेंज को चुना, जो जैसलमेर के थार मरुस्थल में है। इससे पहले भी 1974 में पोखरण में ही परमाणु परीक्षण हो चुका था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्ध था, जो सफल रहा था। पर यह परमाणु बम उतना ताकतवर नहीं था जितना अमेरिका, रूस व चाइना के पास था। भारत कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इस मिशन के अंतर्गत परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण रेंज में कुछ कुएं खुदवाए गए, जिनको वैज्ञानिक भाषा में शाफ्ट कहते हैं। ये शाफ्ट काफी गहरे थे और इन्हीं में परमाणु बम को रखकर विस्फोट करना था। भारत परमाणु परीक्षण की पूरी तैयारी कर चुका था, परंतु अमेरिकी सैटेलाइट लेकक्रॉस आसमान से भारत पर नजर रख रहा था। इस सैटेलाइट की जूमिंग पावर इतनी स्ट्रांग थी कि धरती पर खड़े किसी व्यक्ति की घड़ी में कितना टाइम हो रहा है उसे बिल्कुल सटीक देख सकता था। इस सैटेलाइट ने पूरी फुटेज अमेरिकी स्पेस एजेंसी को भेजी और भारत द्वारा किए जा रहे परमाणु परीक्षण का पर्दाफाश किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की कड़ी चेतावनी के बाद इस परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया गया। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। अमेरिका ने धमकी दी कि अगर भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे रोकने के लिए अमेरिका द्वारा भारत के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। उधर पाकिस्तान ने भी भारत के परमाणु परीक्षण पर जमकर आपत्ति जताई। यह मिशन इतनी जल्दबाजी में किया गया था कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सैटेलाइट पर ध्यान नहीं दिया, जो भारत पर नजर रखे हुए था। आखिरकार इस परीक्षण को बंद करना पड़ा। कुछ सालों के बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल घोरी को लॉन्च कर दी, क्योंकि पाकिस्तान को इस समय चाइना का फुल सपोर्ट था। अब भारत को फिर से लगा कि हमें भी परमाणु परीक्षण करना पड़ेगा, जिससे भारत अपनी रक्षा बेहतर ढंग से कर सके। अटल बिहारी वाजपेयी ने वैज्ञानिकों की फिर से एक टीम बनाई। अब इस टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा यह हिदायत दी गई कि इस मिशन की भनक भी किसी को नहीं लगनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने इस परीक्षण के लिए फिर से पोखरण रेंज को चुना, क्योंकि पोखरण में 3 अंडरग्राउंड सुरंग मतलब शाफ्ट पहले से ही खुदे हुए थे, जो 1995 के परीक्षण के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में खोदे गए थे। इस ऑपरेशन के लिए 3 अतिरिक्त शाफ्ट खोदने थे। कुल मिलाकर पोखरण में 6 शाफ्ट पर काम शुरू हो गया। इस बार इस ऑपरेशन को अमेरिकी सैटेलाइट लेकक्रॉस से छिपकर अंजाम देना था। वैज्ञानिकों को काम करने के लिए 3 घंटे दिन में और 3 घंटे रात को मिलते थे, क्योंकि इस समय सैटेलाइट अपनी कक्षा बदलता था, जिसके परिणाम स्वरूप पोखरण सैटेलाइट की पहुंच से काफी दूर होता था। वैज्ञानिकों ने सभी कार्य पूरा कर लिया था। 6 बमों में से 3 को शाफ्ट में डालकर मिट्टी से पूरी तरह ढक दिया गया था, ताकि विस्फोट से निकलने वाला रेडिएशन बाहर न आए। इन शाफ्टों को नाम भी दिया गया था, व्हाइट हाउस, कुंभकर्ण और ताजमहल शाफ्ट। अब इंतजार था प्रधानमंत्री के हाँ कहने का, और वो दिन भी नजदीक आ गया। यह दिन था 11 मई 1998 का, जब भारत ने 3 शक्तिशाली परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया, और इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति कहा गया। यह परमाणु बम इतने ताकतवर थे कि पाकिस्तान में भूकंप तक आ गया। पोखरण की धरती पूरी तरह से हिल गई। यह बम अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसके 2 दिन बाद ही 13 मई को भारत ने 2 अतिरिक्त परमाणु बमों का भी सफल परीक्षण किया। इन परीक्षणों से नाराज होकर अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, और इसका फायदा उठाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने भी हफ्ते भर बाद अपना खुद का सफल परमाणु परीक्षण कर लिया। पाकिस्तान तैयार बैठा था परमाणु परीक्षण करने के लिए। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब अमेरिका और भी नाराज हो चुका था, इसलिए उसने पाकिस्तान पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया।
मतलब ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान विदेशों से सामान खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। अमेरिका ने धमकी दी कि भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका कभी भी भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा नहीं देगा। इसके जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो चीज हमारे पास है हमें उसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। यदि दुनिया को लगता है कि भारत के पास परमाणु बम नहीं है तो आ जाना मैदान में, तुम्हारा यह भ्रम भी दूर कर देंगे। 1996 में एक संधि बनी थी जिसका नाम था CTBT की संधि, मतलब व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इस संधि के तहत कोई भी अन्य देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, ना हवा में, ना पानी में और ना ही जमीन पर। परंतु भारत ने कहा हमने तो जमीन के अंदर परीक्षण किया है, इस संधि पर लिखा ही नहीं है कि आप जमीन के अंदर नहीं कर सकते। उधर पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था और अमेरिका से कहा कि जो सजा भारत को मिलेगी हमें भी मंजूर है, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि भारत कुछ न कुछ जुगाड़ अवश्य निकाल लेगा। इसलिए अमेरिका ने दोनों देशों के ऊपर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, लेकिन भारत के 50 से 60 लाख लोग इस समय विदेशों में काम कर रहे थे। वे ना तो भारत की ऑक्सीजन लेते थे, ना भारत का खाना खाते थे और ना ही यहाँ की जमीन पर रहते थे, फिर भी अपनी कमाई का पूरा पैसा भारत में भेज देते थे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चलती थी। 1998 की देश की अर्थव्यवस्था जिन्होंने बचाई वो वोट नहीं डाल पाते, लेकिन उनको वोट डालने का अधिकार है। इन्होंने तो भारत की अर्थव्यवस्था बचा ली, पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिरती चली गई। पाकिस्तान ने अमेरिका से प्रतिबंध हटाने को कहा और यह चेतावनी दी कि यदि प्रतिबंध नहीं हटता है तो वो परमाणु बम बनाने का तरीका अन्य देशों को बेच देगा। इस चेतावनी को अमेरिका ने गंभीर रूप से लिया और सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो सभी देशों के पास परमाणु बम हो जाएंगे और विश्व में अशांति फैल जाएगी। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से प्रतिबंध हटा लिया। मजबूरन अमेरिका को भारत पर से भी प्रतिबंध हटाना पड़ा। इसके बाद अमेरिका द्वारा भारत को पूर्ण रूप से विकसित परमाणु राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया। यह परीक्षण अमेरिकी इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी विफलता माने जाते हैं और इनकी गणना दुनिया के सबसे सफल सीक्रेट ऑपरेशंस में की जाती है। वर्तमान में भारत के पास अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बम से 150 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु बम है। यदि आप चाहते हैं कि भारत इसी प्रकार प्रगति करता रहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक बटन को दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।